जिंदाबाद जिंदाबाद जय। शब्दों का एक वार चल रहा था, कुछ एक्सट्रीम लग रहा था। आज यहाँ बैठकर आप मंत्री पद में आ चुके हैं, मंत्री बनकर आपका घर वापसी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों को भी लगा कि हाँ हम चुनाव हारने वाला है, लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल इस चुनाव में किया गया है मेरे खिलाफ, वो थोड़ा सा मुझे अपना एक्स मिनिस्टर साहब कितना क्या क्या बोला, अभी तो उनको भी खुद को सुनने से वो उस शब्द को बातों को शर्म लगेगा खुद को। किसी ने तो ये भी कहता है हम यहाँ एमएलए बनाता है, हम यहाँ का एमएलए को हराता है। आपको जो इस बार मंत्री पद मिला है मंत्रिमंडल में, वो भी काफी लोगों से जुड़ा हुआ है। आरडी कह लीजिए, पंचायती राज कह लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, कॉर्पोरेशन कह लीजिए। सर क्या क्या आपके दिल में मन में इच्छाएं हैं पेमा खांडू लेफ्ट गवर्नमेंट के, किस तरह से आप इलाके को पूरे राज्य को आगे ले जाने की सोच रहे हैं? जो अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ को लेकर भी काफी मुद्दा छेड़ा था, इस आने वाले 5 साल के अंदर कुछ और नया जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ के युवाओं को देखने को मिलेगा? ओजिंग तासिंग मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, कॉर्पोरेशन एंड ट्रांसपोर्ट का हुआ आज घर वापसी। लोगों ने किया जमकर स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज अरुणाचल। आज 20 जून 2024 का दिन है और आज ओजिंग तासिंग अरुणाचल प्रदेश के नए रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, कॉर्पोरेशन एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार अपने चुनावी क्षेत्र एवं अपने घर बोलंग पहुंचे। इस मौके पर राज्य के सियांग जिले के पांगिन और बोलंग शहर में मंत्री ओजिंग तासिंग का स्वागत आम जनता, समर्थक, कार्यकर्ता, सरकारी आला अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जोरदार तरीके से किया गया। आपको बता दें कि 35 पांगिन बोलंग विधानसभा क्षेत्र से मंत्री ओजिंग तासिंग की यह लगातार दूसरी जीत है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओजिंग तासिंग ने कुल 4052 वोटों से यानी कि 4052 वोटों से जीत हासिल की थी और वही 2024 के चुनाव में उन्होंने कुल 2594 यानी कि 2594 के बहुमत से जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें इस बार राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आइए बोलंग शहर में हुए मंत्री ओजिंग तासिंग के स्वागत की कुछ तस्वीरें देखते हैं और आखिर में मंत्री के साथ चंद सवाल जवाब का सिलसिला भी देखते हैं। Most welcome to Siam District. हमारी तरफ से और मैडम को सर्वं देवं करुणां गणा किमर्थं विदागुणं का
सर, सबसे पहले तो आपको फ्रीडम न्यूज अरुणाचल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर सारे शुभकामनाएं। हम शुरू से आपके साथ इस बार के चुनाव में कैंपेन में बने रहे। हाँ जी। सर, पिछले 2019 के चुनाव में हमने देखा 4500 के आसपास से आपने जीत हासिल की। इस बार लगभग 2600 के आसपास से आपने जीत हासिल की। जनता ने इस तरह से भरोसा दिखाया, लेकिन हमने गौर किया था, इस बार चुनाव हो रहा था, आप लोग के यहाँ पॉलिटिक्स जो है काफी शब्दों का एक वार चल रहा था, कुछ एक्सट्रीम लग रहा था। आज यहाँ बैठकर आप मंत्री पद में आ चुके हैं, मंत्री बनकर आपका घर वापसी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं उन सबको मैं माफ़ करता हूँ। सबसे बड़ा बात तो ये है, पहला बात। फिर भी देखिए, मैं उस ये वार वोट्स वार का इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहा पहले से। तुमने मुझे काफ़ी बार इंटरव्यू दिया, मैंने कभी भी ऐसा वर्ड का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिससे अपोजिशन हार्ट हो। लेकिन दूसरा वाला बार बार ऐसा शब्द यूज़ कर रहा था कि जिसको आप सब भी सुना। आज तो मैं यही कहूँगा, लोगों को भी लगा कि हाँ, हम चुनाव हारने वाला है। लेकिन अब ग्राउंड में कौन लैंडेड है, कौन कैसे है, और 5 साल में मैंने क्या काम किया, उसको देखते हुए पब्लिक फिर से मुझे और दोबारा एक मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं तो ये अपील करना चाहूँगा, जो भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है, कि ये सब पॉलिटिक्स में खराब बात है। ये तो पॉलिटिक्स एक टेम्पोररी चीज़ है, आज है कल नहीं है। पावर में आज पहले कोई और था, आज मैं हूँ, कल को कोई और होगा। लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल इस चुनाव में किया गया है मेरे खिलाफ, वो मुझे थोड़ा सा दिल को लगा। कोई कई लोग होते तो बहुत कुछ कह दिया, कि किसी ने तो ये भी कहता हम यहाँ एमएलए बनाता है, हम यहाँ का एमएलए को हराता है, इतने भी बोल दिया। आज उसका जगह कहाँ है? वो सिर्फ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अपना एक्स मिनिस्टर साहब कितना क्या क्या बोला, अभी तो उनको भी खुद को सुनने से वो उस शब्द को बातों को शर्म लगेगा सुन के। तो मेरा सुझाव और उनको निवेदन यही है कि ऐसे बात पॉलिटिक्स होने से भी नहीं करना है, जो कि एक जिंदा रह जाएगा बात। तो ये देखिए दोस्तों, कभी भी मेरा पॉलिटिकल कैरियर, मैंने आप देखिए ठाकुर जराग और मेरा सुने एक भी बात नहीं हुआ। उन्होंने अपना दंग से खेला, मैंने अपना दंग से खेला। हालांकि वो कम वोट मिला, मैं जीत भी गया, लेकिन हम दोनों के बीच कभी भी व्हाट्सएप वार नहीं हुआ। कभी भी इधर उधर का बात, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया। पॉलिटिक्स से मेरा पॉलिसी के ऊपर बात कीजिए। यहाँ तो ऐसे लगा कि मैंने ऐसे कि यहाँ तो उल्टे छोर कोतवाल को दार, 15 साल जिसने ठीक से लूटा वो हमको लूटे। लेकिन मैं ऐसे करने आदमी नहीं हूँ। पॉलिटिक्स से भाई छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाऊंगा मैं भी, उनको भी भूलना है। सर, एक तरफ आपको जख्म मिला, दर्द मिला, दूसरी तरफ जनता का भर भर के प्यार भी मिला है। उन जनता को आज आप यहाँ जनता के पास में आ गए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन सब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे जिन्होंने मेरे नेतृत्व में दोबारा भरोसा किया और मुझे दोबारा फिर चुन के भेजा विधानसभा में। और उन सब के आशीर्वाद से मैं आज मंत्री बन के आ गया हूँ। और आने वाले समय में भी जिस ढंग से मैंने एज एन एमएलए इस एरिया का डेवलपमेंट के लिए काम किया, वैसे ही मैं मिनिस्टर होने का नाते अरुणाचल में काम करूँगा। और एज ए लोकल एमएलए मैं जो 19 से 24 के बीच काम किया, उससे दोगुना 24 से 29 के बीच पे करने का कोशिश करूंगा। और आप सबका आशीर्वाद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। सर, जिस जगह से आप आते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं,
आपको जो इस बार मंत्री पद मिला है मंत्रिमंडल में, वो भी काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ है। आरडी कह लीजिए, पंचायती राज कह लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, कॉर्पोरेशन कह लीजिए। सर, क्या-क्या आपके दिल में, मन में इच्छाएँ हैं पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट में? किस तरह से आप इलाके को, पूरे राज्य को आगे ले जाने की सोच रहे हैं सर? देखिए, इसमें आपको मालूम है, ह्यूमन बीइंग, प्योर ह्यूमन बीइंग और पुअर मैन कहाँ रहता है? ये सब निश्चित स्तर पे, जिसे बॉटम लेवल बोलते हैं, गाँव में रहता है। तो लकीली और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे इस पद को दिया और अरुणाचल को सर्व करने का मौका दिया। तो इस मौका को मैं नहीं गंवाते हुए, इससे बॉटम लेवल जिस आदमी को इससे पैदा हो सकता है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि उतना को पैदा मिले। आपको जैसे देखिए, यहाँ अभी लखपति दीदी आने वाला है। लखपति दीदी में 21,000 लाख बहनें को हम लोग को लखपति बनाना है। तो ये ARSLM के तहत अंदर आएगा। तो मैं ARSLM को ऑफिसर भी उस दिन बोला मैंने कि ये सपना जो है पूरा होना है, और कैसे पूरा करना है तेरा पर है। नहीं हुआ तो मैं तुझे बोलूँगा, क्योंकि मैं मंत्री होने के कारण मैं तो ग्रास रूट तक इसका नहीं जा सकता, लेकिन उनका थ्रू में जाने का कोशिश करूँगा। और मैं हमेशा, या ZPC मैडम खुद बैठी हुई है, मैं हमेशा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ कर रहने का कोशिश किया, और जो भी किया सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो मदद करने का कोशिश किया, और जो भी हो सका हमसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैंने काफ़ी देर मदद किया। गांव-गांव तक जाके PLF तक को मैंने छुआ, और उसके साथ उनसे से बात किया कैसे कैसे प्रॉब्लम, और इसको, और वो सिर्फ मैं यातायात के, तो उसमें भी मैं अभी जैसे हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में सुमो का दाम और ट्रांसपोर्ट का बस का दाम, देखिए ज़मीन का आसमान का फ़र्क है। तो ये बस सर्विस को मैं तो पब्लिक को ये अपील करूँगा, बस सर्विस को आप अवेल करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सुमो फेयर से हाफ में आप ट्रैवल करेगा। और अभी का बस जो नया आ रहा है वो लग्जरी बस है। अभी उस ज़माने का बस जैसे नहीं कि जो जहाँ टूटा फूटा कैसे अभी का जो बस आ रहा है वो बहुत बढ़िया, बहुत स्टैंडर्ड बस है। उसमें ट्रैवल कीजिए, अपना पैसा बचाइए, उस बचे हुए पैसे से अपना आप घर पर परिवार संभालिए। और यही मंत्र अपना मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने भी हमें दिया कि आप इस डिपार्टमेंट से जितना हो सके अरुणाचल का जनों को, खासकर जो गांव में रहते हैं, उसको कैसे आप सेवा करेगा, इसका एक मॉडल तैयार करके हमको देना, मैं देखूंगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ को लेकर भी काफी मुद्दा चेहरा था। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या या इस आने वाले 5 साल के अंदर कुछ और नया जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ के युवाओं को देखने को मिलेगा सर? हाँ जी, मैं कोशिश करूँगा। यहाँ तो देखिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है जॉब क्रिएट करने का, लेकिन यूथ को भी समझना पड़ेगा कि जॉब कैसे क्रिएट कर सकता है, कैसे किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब आजकल सब नहीं मिल सकता, तो उसको सोचते हुए हम लोगों को अल्टरनेटिव भी देखना है। अल्टरनेटिव नहीं देखेगा, सिर्फ जॉब नहीं मिला, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो ज़माना के जब बैकडोर से आप एंट्री होता था, पेमा खांडू नेतृत्व सरकार में बैकडोर एंट्री तो अभी ना का बराबर, नामुमकिन है। तो उसके लिए आपका ऑल्टरनेट ढूंढना है, कैसे करके किस प्रकार से हमको और जॉब ढूंढा जाए, और हम कैसे उसमें बिजी हो अपना, उसको देखना है। और वाइट कलर जॉब तो आजकल तुरंत सबको मिलना मुश्किल है। बट देन भारत सरकार, अरुणाचल सरकार अच्छा चीज़ यहाँ तैयार करके कोशिश कर रहा है। तो अनपढ़ लोगों को समझाने के वजह ये यूथ लोग ही सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है उस चीज़ का। तो इस चीज़ को लेके हमको ध्यान में रखते हुए मैं पहल करूँगा, कोशिश तो करूँगा मैं कि जितना हो सके मेरा एरिया में कि जॉब क्रिएशन कितना हो। मेरा अपना एरिया सिर्फ नहीं, एज ए मिनिस्टर मैं ऑल ऑफ अरुणाचल में मैं यह कोशिश करूँगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, अभी 4 साल के बाद फिर से राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो जाएगी 2029 के लिए। आप अजय पांगिंग गोलन के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपोजिशन कितना जरूरी है
लोकतंत्र में साथ ही क्या आपको लगता है लालू साहब, एक्स मिनिस्टर साहब फिर से दोबारा मैदान में उतर पाएंगे आपको, आपके टक्कर देने की कोशिश करने के लिए? नहीं, वो पॉलिटिक्स में उतरना नहीं उतरना मैं तो ये नहीं बोलूँगा, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना जरूरी है। जब मैं 2014 को हरा था उसके साथ मैंने यही बोला था कि मैं एक पॉजिटिव अपोजिशन के रोल में निभाऊंगा। मेजर पॉलिसी आप जब लेंगे तो मुझे भी बुलाना, मैं कभी आप अच्छा पॉलिसी में कभी आपको अपोज नहीं करूँगा। अगर आप गलत करेगा तो एज एन अपोजिशन में तो चिल्लाऊंगा। मैं ये उनको कहा था, उन्होंने मुझे पूरा 14 से 19 में एक बार भी नहीं बुलाया। जब मैं जीता मैं 2 बार उनको बुलाया, मीटिंग में आइए आप भी सुनिए, लेकिन वो तो आया नहीं। बिना आए बैक बाइटिंग, वहाँ से पोकिंग करो, ये करो वो करो, जो हमको जो एक गवर्नेंस के लिए वो करा दो। अब हमेशा इधर उधर से वो करेगा, सामने नहीं आएगा, इधर उधर बोलेगा, लोगों को उकसाएगा। सही काम को तो सही बोलिए। मैं जब उनका खिलाफ था, चुनाव लड़ा था, उसमें वो जो सही काम करता था मैं सही बोलता था। मैं ऐसा शख्स हूँ, सही को सही, गलत को गलत। और जो मेरा आदमी बरकता भी उनको भी मैं बोलता कि ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा आदमी हूँ। मैं उनको भी देखिए, उनका आना नहीं आना अलग बात है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में अच्छा गवर्नेंस के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।